अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़हरवी मौज़ूफ़ अगर मैं खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन कराची के हवाले से जनाब एक अहम तरीन इंकशाफ सामने आया है और काजी ने मलिक रियाज को इस जगह से पकड़ा है जहां से अब मलिक रियाज और मलिक रियाज के सहूलतकारों का बच निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जिस मामले पर पकड़ा गया है उस मामले के ताने बाने इस वक्त जाकर हाल मुकीम अडयाला जेल के साथ मिलते हैं। और इसका मतलब यह है कि इमरान खान और मलिक रियाज ये एक ऐसा नेक्सस बन चुका था जिस नेक्सस ने प्रॉपर्टी के आड़ के अंदर और प्रॉपर्टी सेक्टर को वो जो है तरक्की देने के चक्कर के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है वो सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो चुकी है। और ख़ासतौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली इन्वेस्टमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी ने मलिक रियाज और इमरान खान का गठजोड़ का पर्दा ना सिर्फ फाश कर दिया है बल्कि इस हकीकत को मलिक रियाज से खुद अपनी ज़ुबान से तस्लीम भी करा लिया है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है जनाब कि अब किसी भी तरीके से कोई भी मामला ऐसा नहीं हो सकता जहां से इमरान खान के लिए बच निकलने की कोई ऑप्शन बाकी रह जाए। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम तरीन कार्रवाई के दौरान रिकॉर्ड, ये कागज बोल रहे हैं, रिकॉर्ड बोल रहा है, दस्तावेजात बता रही हैं, ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा। वो रिकॉर्ड जो मलिक रियाज की तरफ से बैरिया टाउन की तरफ से काजी साहब की अदालत के रूबरू पेश किया गया, बैरिया टाउन के अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो अकाउंट है जहां पे मलिक रियाज साहब ने अपने जुर्माने की रकम अदा करनी है, उन दोनों के अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म का इंकशाफ सामने आया। आपको याद है कि मलिक रियाज साहब के ऊपर एक मुकदमा चला था बैरिया टाउन कराची के हवाले से और भी बताया गया था कि मलिक रियाज ने बैरिया टाउन कराची बनाने के चक्कर के अंदर कौड़ियों के भाव ज़मीन ली, कौड़ियों के भाव तकरीबन 14,000 एकड़। और इसके लिए उन्होंने उस ज़मीन का मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ तबादला किया जो टगे भाव मिल रही थी, जिसकी कोई वैल्यू, जिसकी कोई औकात नहीं थी। इस चक्कर के अंदर मलिक रियाज साहब ने अच्छा खासा पैसों का चूना लगाया। और यकीनी तौर पर सिंध के अंदर अगर आप करेंगे तो सिंध बिजनेस वो जो है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारे के सारे जाकर किसी न किसी जगह पर आके उनका ताने बाने पहुंच जाते हैं बड़ी सतह पर। क्योंकि यहाँ पे बैरिया टाउन लाहौर के अंदर हम एक बहुत बड़ा महल देखते हैं और वो महल भी इसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट या इस तरह की कोई शराकतदारी के नतीजे में ही तोहफे में मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। बैरिया टाउन लाहौर के अंदर बिलावल हाउस की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि सिंध के अंदर जो बैरिया टाउन कराची था, उस बैरिया टाउन कराची में के लिए जो सिंध गवर्नमेंट थी उसने आउट ऑफ द वे जाकर बैरिया टाउन को फैसिलिटेट किया, जिसके एवज बैरिया टाउन कराची ने रातों रात अरब रुपया कमाया। अरब रुपया कमाने के नतीजे में ये जो पैसे मलिक रियाज साहब बटोर रहे थे, इन पैसों को जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया। यहाँ पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जब आया तब साकिब निसार साहब इसको हेड कर रहे थे उस बेंच को, और उस बेंच ने मलिक रियाज को ये जो ज़मीनों की गैर कानूनी ख़रीदो फरोख्त है उसका मुल्ज़िम डिक्लेयर किया, बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ज़िम भी डिक्लेयर किया। और मलिक रियाज पर 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया, ये कहते हुए कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के गरीब लोगों का पैसा है, इस पैसे को मलिक रियाज के पेट में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मलिक रियाज को इसको हड़पने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लिहाजा ये जो 460 अरब रुपए का जुर्माना है इसकी अदायगी होगी 7 साल के अंदर। और 460 अरब रुपए 7 साल में एक साथ के अंदर मलिक रियाज साहब को अदा करने थे। अब यहां से आकर इमरान खान और मलिक रियाज का गठजोड़ आता है, क्योंकि इसके बाद से ही मलिक रियाज 190 मिलियन पाउंड, नेशनल क्राइम एजेंसी, इमरान खान, अल-कादर ट्रस्ट, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। इस नुक्ते के बाद होता यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंकशाफ सामने आता है और ख़ुद दस्तावेज़ात से, मैं ये ज़ुबानी कलामी बात नहीं कर रहा, वो तमाम दस्तावेज़ात जो इस वक्त आज जिस वक्त ये समाअत हो रही है वो उस रिकॉर्ड में पेश की गई हैं। जुर्माना कितना आयद किया था साकिब निसार ने? 460 अरब रुपए। आपको पता है कि इस केस को हो चुके हैं 4 साल। 4 साल में मलिक रियाज साहब ने टोटल 5 अरब रुपए अपनी जेब से अदा किए हैं आउट ऑफ 460 बिलियन रुपीस। और उसके साथ 60 अरब रुपए वो हैं जो
गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी इल गॉटन मनी, पाकिस्तान की आवाम से लूटी हुई दौलत को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया मुंतकिल करने के सबूत मिलने और मलिक रियाज के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद पाकिस्तान मुंतकिल किए थे। इसका मतलब यह है कि 190 मिलियन पाउंड उस वक्त की पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यूएशन के मुताबिक तकरीबन 60 अरब रुपए बनती है। 460 अरब रुपए का जो है जुर्माना आयद किया गया था मलिक रियाज साहब पर, और मलिक रियाज साहब ने मजमूई तौर पर सिर्फ 65 अरब रुपए का जुर्माना अदा किया, जिसमें से 60 अरब रुपए वो हैं जो बरतानिया से मुंतकिल हुए, और मलिक रियाज ने अपनी जेब से सिर्फ 5 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। आया ना मजा? अब इसका पता चलता है जनाब कि ये जो 450 कनाल जमीन है अलकादर ट्रस्ट के लिए, ये किसी तोहफे में नहीं मिलती। ये जो 5 कैरेट की हीरे की अंगूठियां हैं, ये किसी मोहब्बत के अंदर या पिंकी पीरनी को जो है ना चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं दी जाती। ये जो बनी गाला के इर्द गिर्द 250 कनाल एक तरफ और 100 कनाल 125 कनाल एक तरफ ज़मीन है, ये महज जो है ना नज़र न्याज के लिए नहीं दी जाती। ये यहाँ पर ये जो झूठे लगते हैं ना मलिक रियाज के अपने ऑफिशियल जेट तैयारे के ऊपर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से दुबई, दुबई से जनाब बैंकॉक, बैंकॉक के शोले भड़कते हैं, वहाँ से वापस दुबई, दुबई से कराची, कराची से लाहौर, इस्लामाबाद। ये झूठे एवं नहीं मिलते, इनके पीछे कुछ ना कुछ कहानियाँ होती हैं। और अब चूंकि कहानियों के मंजर आम पर आने का वक्त हुआ चाहता है, लिहाजा ये काम सामने आता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू खुद मलिक रियाज इस बात का इतराफ़ भी कर लेते हैं कि पाइन मेरे को पैसे कोई नहीं जे। अब ये सूरत हाल बहुत ही एक नया रंग इख्तियार करने जा रही है, क्योंकि मलिक रियाज साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मलिक रियाज साहब ने हाथ उठाते हुए इस बात का इजहार किया है कि भाईजान मेरे को पैसे कोई नहीं, ये जो 460 अरब रुपए का जुर्माना मुझ पर आयद किया गया था, मैं ये जुर्माना अदा करने से माजूरी जाहिर करता हूं, यानी मैं ये जुर्माना अदा नहीं कर सकता। आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा, ये सारी कहानियां एवं नहीं चलती जनाब। ये बहुत सारी चीज़ें जो पस मंज़र में चल रही होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये मामला यहाँ पर रुकेगा? क्या मलिक रियाज साहब को 460 अरब रुपए पाकिस्तान के, मेरे और आपके, या सिंध के गरीब आवाम के, वो जो गोठों के अंदर लोग रहते थे जिनके गोठों को रातों रात गिराकर वहाँ पर अमीरों की बस्ती बसाई गई है बैरियर टाउन कराची 14,000 एकड़ के ऊपर, कोई 1-2 एकड़ की मैं बात नहीं कर रहा, 14,000 एकड़ पर देहात गोठ गिराकर सरकारी जमीन को हथियाकर वहां पर कौड़ियों के भाव उस जमीन का तबादला करवा कर वहां पर अमीरों के महल्लात बनाए गए, और उस गरीबों के पैसे के 460 अरब रुपए वो अभी तक अदा करने हैं। और मलिक रियाज साहब कहते हैं कि जनाब मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही मेरी। अंदाजा लगाएं लॉजिक क्या है पैसे अदा ना करने की, कि बिजनेस कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही। 4 साल से केस नहीं लगा। काजी साहब ने पूछा, मलिक रियाज साहब ने अपना वकील एतजाज़ एहसन को बदल दिया और उन्होंने अब सलमान असलम भट्ट साहब को अपना वकील मुकर्रर किया है। और सलमान असलम भट्ट साहब से उन्होंने पूछा कि काजी साहब ने कि ये आपकी दरख्वास्त बड़ी तख़ीर के साथ फिक्स हुई है, आपको इसके ऊपर कोई मसला तो नहीं? क्योंकि उन्होंने कहा, खुद काजी साहब का ये कहना था कि ये कोताही है, बहुत ही संगीन कोताही है, हमारे अपने डिपार्टमेंट की कोताही है कि 4 साल से इस पिटीशन को दोबारा समाअत के लिए फिक्स नहीं किया गया। अगर आप कार्रवाई इस मामले पर गैर मामूली ताख़ीर के ऊपर अगर आप कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप दरख्वास्त दे दें। उनका जनाब हमने नहीं दरख्वास्त देनी। काजी साहब ने कहा क्यों दरख्वास्त नहीं देनी? उनका जनाब हम कार्रवाई करना नहीं चाहते। मसला ये नहीं है कि दरख्वास्त क्यों नहीं देनी, दरख्वास्त इस वजह से जानबूझ के पहिए लगा करना रुकवाई गई कि जनाब ये दरखास्त फिक्स ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे जो जज रिटायर होता है वो बैरियर टाउन का जाके मुलाजिम हो जाता है, जो जनरल रिटायर होता है वो जाके बैरियर टाउन का मुलाजिम हो जाता है। तो अगर आप उनकी लीगल और उनकी सिक्योरिटी टीम देखें तो पूरी एक फौज भर्ती हो जाती है, पूरी अदालतें बन जाती हैं और पूरी बड़ा नेटवर्क है मलिक रियाज साहब का। इस चक्कर के अंदर जनाब ये जो उनकी दरख्वास्त नहीं लग रही थी, बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह ये डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि मलिक रियाज साहब ने तो तेला जमा कराया नहीं। अगर वो दरख्वास्त लग जाती तो सवाल होता कि भाईजान आपको जुर्माना किया गया है, यानी मलिक रियाज साहब ने
ہر سال تقریباً ہر سال کم و بیش تقریباً 80 سے 90 ارب روپے سرکار کے خزانے میں جمع کرانے تھے، تبھی 7 سال میں 460 ارب روپے جب پورا ہونا تھا. وہ کروائے نہیں. اب چونکہ وہ کروائے نہیں تھے تو درخواست اگر لگ جاتی تو سوال ہونا تھا کہ بھائی جان پیسے کتنے، تو اس کے بارے میں کیا جواب دیتے؟ تو اس کا آسان طریقہ تو یہی تھا نا کہ 12 ارب روپے کی زمین جو ہے عمران خان کو تحفے میں دے دیتے، 2 کروڑ 2.5 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ سے القادر یونیورسٹی بنا دی جاتی، 1.5-2 کروڑ مہینے کی وہاں پر انویسٹمنٹ کر کے وہاں بجلی کے بل سولر لگوا کے تنخواہیں ادا کر کے اس کام کو چلوا دیا جاتا. 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی تھی، ایک ہیروں کا ہار تھا، کچھ چھوٹی بہت اور زمینیں تھی، یہ دے کے کام کر دیا جاتا. یہ کام سستا تھا، یہ 460 ارب روپے جمع کرانا سستا تھا. 460 ارب روپے جمع کرانا خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ اس کا اشر اشیر نہیں تھا. 60 ارب ڈالر کے چکر کے اندر اگر 6 ارب روپے لگ بھی گئے، 10 ارب روپے بھی لگ گئے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے باوجود بھی ملک ریاض صاحب کو 450 ارب روپے کی بچت تھی. 450 ارب روپے کی. یہ میرا اور آپ کا غریب عوام کا پیسہ تھا، اور یہ اس ملک کے حالات ہیں، یہ اس وقت کے حالات ہیں جب گورنمنٹ آف پاکستان ایک ایک ٹکے کے لیے جو ہے وہ دھکے کھا رہی ہے، ایک ایک ڈالر کے لیے منتیں کر رہی ہے. اور جس وقت ملک ریاض صاحب یہ اپنی جو عمران خان کے ساتھ گٹھ جوڑ کاڑے تھے نا، آپ کو یاد ہے کہ ان دنوں میں کرونا آیا تھا اور عمران خان صاحب نے اسپیشل انیشیٹو شروع کیا تھا کہ جناب ہم نے یہ جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے ہم نے اس کو ریوائیو رکھنا ہے، بلڈنگیں بنیں گی، اب مزدوروں کو نوکری ملے گی، مزدوروں کا کچن چلے گا تو ان کے گھر میں روٹی چلے گی. یہ ساری وہ جو کہانی عمران خان صاحب سنا رہے تھے نا، وہ غریبوں کی محبت میں نہیں سنا رہے تھے، وہ ملک ریاض کا بیریئر ٹاؤن کراچی کی ڈیولپمنٹ رکی ہوئی تھی، اس ڈیولپمنٹ کا پہیہ چلانے کے لیے کر رہے تھے کہ یار وہ پہیہ چلے، تاکہ یہ جو وہاں سے پہیہ چلے گا تو شہد ادھر آئے گا. یہ تھی ساری کی ساری کہانی. وہ ساری کی ساری کہانی کھل گئی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں پہ ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس تو اب پیسے نہیں ہیں، میں پیسے جمع نہیں کرا سکتا. اور کہہ کس کو رہے ہیں، کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے، جو حقیقت میں اس وقت قاضی کے منصب کے اوپر حقیقی قاضی آ کے بیٹھا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ قاضی کے ہاتھ میں اب یہ جو گردن آئی ہے، یہ گردن چھوٹے گی؟ آؤٹ آف کوسچن ہے سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جب یہ گردن پہ دباؤ آئے گا، جب کہتے ہیں گچی نپی جائے گی، جب گچی یوں کر کے نپی جائے گی، ذرا تھوڑا سا یوں کر کے دباؤ آئے گا، ذرا سانس گھٹے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اندر سے اور چیزیں باہر آئیں گی. یہ جو ابھی آپ نے دیکھی نا، یہ صداقت علی عباسی، عثمان ڈار ٹائپ کریکٹر اور فاروق حبیب، یہ سب آپ بھول جائیں گے. ملک ریاض کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی نا تو نواز شریف سے لے کر عمران خان تک، مولانا فضل الرحمان سے لے کر جسٹس افتخار چودھری تک، بہت سارے، اور پتہ نہیں کون کون سے جرنلز، کون کون سے جرنلسٹ، اب لسٹ آئے گی نا سامنے، وہ کانوں کو ہاتھ آپ لگا پائیں گے. آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بہت ہی پرنالہ ہی ایسا نکل آیا جو جہاں پر تو معاملہ جھکنے کا بھی نہیں ہے اور چھپنے کا بھی نہیں ہے. اور اس طرح کی سچویشن میں جو حقائق ہیں، میرا یہ خیال ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو حقائق اور واقعات کا چکا ہے نا، یہ صرف عمران خان کے اوپر نہیں چلنا. اس چکی کے اندر بڑے بڑے سر آنے ہیں، بہت بہت بڑے سر آنے ہیں، اور انہوں نے پسنا ہے. جب وہ پسنے ہیں تو پھر چیخیں نکلنی ہیں. ان چیخوں کے اندر جو بڑی دردناک قسم کی کہانیاں ہوگی نا، وہ میرے اور آپ کے سننے سے تعلق رکھیں گی، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے خون پسینے کی کمائی سے بنے ہوئے محلات کی کہانیاں ہوں گی، وہ میرے اور آپ کے خون پسینے سے بنی ہوئی جائیدادوں کی کہانیاں ہوں گی، بینک بیلنسز کی کہانیاں ہوں گی. اور ہم اور آپ وہاں سے گزرتے گزرتے یوں سر نیچے کر کے گزرتے ہیں کہ یار ہم نے تو اس طرف ہمارا تو آنے جانے کوئی نہیں ہے، یہ تو عمرہ کی بستی ہے، ہم غربا کے جو ہے وہ بستیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق. لیکن ہر غریب کی جو بستی ہے نا، اس کی بنیادوں میں، ہر امیر کی بستی میں ہر غریب کی بنیاد، اس کی بنیادوں میں غریب کا خون موجود ہوتا ہے. کاش ملک ریاض جیسے یہ جو ہے نا پراپرٹی ڈیلر، یہ اس بات کو سمجھ سکیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.